बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम 11 जून 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। आज के सवाल जवाब बहुत ही सुंदर और जीवन को सही दिशा देने वाले हैं। आज एक संगत ने बाबा जी से ऐसा सवाल पूछा जो आज के समय में हर युवा, हर माता पिता और हर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संगत ने पूछा, बाबा जी बुरी संगत से कैसे बचे? और बाबा जी ने इस सवाल का इतना सुंदर जवाब दिया कि पूरी संगत ध्यान से सुनती रह गई। संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि हम जान सकें बाबा जी और हजूर जी के सवाल जवाब और सत्संग कहां कहां से सुने जा रहे हैं। संगत जी, आइए चलो सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी बुरी संगत से कैसे बचे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बुरी संगत से बचने का सबसे आसान तरीका है अच्छी संगत में बैठना। अंधेरा कभी अंधेरे से नहीं हटता, रोशनी से हटता है। अगर तुम्हारा समय अच्छे लोगों, अच्छे विचारों और नाम सिमरन में बीतेगा तो बुरी संगत अपने आप दूर होने लगेगी। इंसान वही बनता है जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है, इसलिए मित्र चुनते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा सवाल, एक युवक ने पूछा, बाबा जी मेरा दोस्त हर समय गलत कामों की तरफ ले जाता है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जो दोस्त तुम्हें ऊपर उठाए वो मित्र है, जो नीचे गिराए वो परीक्षा है। दोस्ती निभाना अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद करके नहीं। अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो उससे दूरी बनाना समझदारी है। तीसरा सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या मोबाइल भी बुरी संगत बन सकता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा आजकल जेब में रखा मोबाइल कई लोगों की पूरी संगत बन चुका है। अगर मोबाइल तुम्हें अच्छे विचार दे रहा है तो वो साधन है, और अगर समय, शांति और संस्कार छीन रहा है तो वो बुरी संगत बन चुका है। चौथा सवाल, एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मेरे माता पिता मुझे कुछ दोस्तों से मिलने से मना करते हैं, क्या वे गलत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा माता पिता अक्सर वहां खतरा देख लेते हैं जहां बच्चे केवल मजा देखते हैं। हर बार माता पिता सही हों ये जरूरी नहीं, लेकिन उनके अनुभव का सम्मान करना चाहिए। पहले समझो कि वे मना क्यों कर रहे हैं। पांचवा सवाल, एक संगत ने पूछा, बाबा जी क्या गुस्से वाले लोगों की संगत भी नुकसान करती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा इंसान जिस वातावरण में रहता है उसका असर जरूर पड़ता है। अगर हर समय शिकायत, गुस्सा और नकारात्मकता सुनोगे तो मन भी वैसा ही बनने लगेगा। इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ बैठना सीखो। छठा सवाल, एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूं। बाबा जी हंसकर बोले, बेटा लोग तो अच्छे काम का भी मजाक उड़ा देते हैं। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं, समय सबसे बड़ा जवाब देता है। सातवां सवाल, एक युवक ने पूछा, बाबा जी क्या अकेले रहना बुरी संगत से बेहतर है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है कुछ समय अकेले रहना, लेकिन हमेशा अकेले रहना भी ठीक नहीं। इंसान को अच्छी संगत, अच्छे मित्र और अच्छे विचारों की जरूरत होती है। आठवां सवाल, एक भाई ने पूछा, बाबा जी मैं जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाता हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जिसकी अपनी सोच मजबूत नहीं होती वो हर हवा के साथ मुड़ जाता है। रोज थोड़ा समय अच्छे विचारों, अच्छी पुस्तकों और नाम सिमरन को दो, अंदर की मजबूती बढ़ेगी। नौवां सवाल, एक युवक ने पूछा, बाबा जी क्या शराब पीने वाले दोस्तों के साथ बैठना भी गलत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर तुम उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर वे तुम्हें अपने रास्ते पर ले जा रहे हैं तो सावधान हो जाओ। इंसान को अपनी ताकत का भी पता होना चाहिए। 10वां सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी बच्चों को बुरी संगत से कैसे बचाएं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बच्चों को केवल डांट कर नहीं बचाया जा सकता, उन्हें प्यार, समय और संस्कार दो। जिस बच्चे को घर में अपनापन मिलता है वो बाहर कम भटकता है। 11वां सवाल, एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मुझे लगता है कि मैं जीवन में पीछे रह गया हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जीवन कोई दौड़ नहीं है, हर व्यक्ति की मंजिल और समय अलग है। दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को मत परखो। 12वां सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी लोग सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और, क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपना स्वभाव अच्छा रखो। अगर कोई धोखा देता है तो उसका चरित्र सामने आता है, तुम्हारा नहीं। 13वां सवाल, एक युवक ने पूछा, बाबा जी क्या भाग्य से ज्यादा संगत असर करती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भाग्य तुम्हें किसी जगह तक ले जा सकता है, लेकिन संगत तय करती है कि वहां पहुंचकर तुम क्या बनोगे। इसलिए अच्छी संगत बहुत बड़ा धन है। 14वां सवाल, एक लड़की ने पूछा, बाबा जी अगर परिवार ही नकारात्मक हो तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा परिवार को छोड़ना समाधान नहीं है, तुम घर में रोशनी बनो, एक दीपक पूरे कमरे का अंधेरा खत्म कर सकता है। 15वां सवाल, एक युवक ने हंसते हुए पूछा, बाबा जी मेरे दोस्त कहते हैं कि तू बहुत सीधा है।
बाबा जी हंस पड़े और बोले, बेटा आजकल सीधा आदमी लोगों को अजीब लगता है क्योंकि टेढ़ापन फैशन बन गया है। लेकिन याद रखो, रास्ता सीधा हो तो मंजिल जल्दी मिलती है। 16वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी भजन सिमरन करने वालों को भी बुरी संगत प्रभावित कर सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब तक इंसान इस दुनिया में है तब तक सावधानी जरूरी है। नाव पानी में रहे तो ठीक है, लेकिन पानी नाव में नहीं आना चाहिए। 17वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी जीवन का सबसे बड़ा मित्र कौन है? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा जीवन का सबसे बड़ा मित्र वो है जो तुम्हें परमात्मा के करीब ले जाए, जो तुम्हें सच्चाई, प्रेम, सेवा और नाम सिमरन की याद दिलाए, वही सच्चा मित्र है। बाकी लोग साथ चल सकते हैं, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचाता है जो तुम्हें मालिक से जोड़ दे। संगत जी, अगले भाग में और भी सुंदर सवाल होंगे जिनमें चर्चा होगी कि क्या सोशल मीडिया नई बुरी संगत बन चुका है? क्या रिश्तेदार भी गलत संगत साबित हो सकते हैं? कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है या बुरा? और बाबा जी के कुछ मजेदार जवाब भी सुनने को मिलेंगे। 18वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी आजकल सोशल मीडिया पर इतने लोग हैं कि समझ नहीं आता कौन सही है और कौन गलत। क्या सोशल मीडिया भी बुरी संगत बन सकता है? बेटा पहले इंसान 10 लोगों की संगत में रहता था, आज हजारों लोगों की संगत मोबाइल के अंदर बैठकर कर रहा है। अगर तुम दिन भर नकारात्मक वीडियो, झगड़े, गालियां और गलत चीजें देखोगे तो उसका असर मन पर जरूर पड़ेगा। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लेकिन समझदारी के साथ करो। जो चीज तुम्हारे मन को नीचे गिराए उससे दूरी बना लो। 19वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या रिश्तेदार भी बुरी संगत हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा रिश्ता खून का हो सकता है, लेकिन विचारों का नहीं। अगर कोई रिश्तेदार हर समय नफरत, ईर्ष्या और झगड़े की बातें करता है तो उसकी बातों से बचना चाहिए। सम्मान सबको दो, लेकिन हर बात को अपने दिल में मत उतारो। 20वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान कैसे करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जो दोस्त तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हें गलत काम से रोके और तुम्हारी तरक्की देखकर खुश हो, वो अच्छा दोस्त है। और जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाए, उससे सावधान रहना चाहिए। 21वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी मैं जब भी कोई अच्छी आदत शुरू करता हूं, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब कोई व्यक्ति बदलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसकी आलोचना की जाती है और बाद में लोग उसी की तारीफ करते हैं। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। 22वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी क्या पढ़ाई में कमजोर दोस्तों के साथ रहने से भी असर पड़ता है? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा अगर 4 दोस्त पढ़ाई छोड़कर घूम रहे हो और तुम उनके बीच बैठकर डॉक्टर बनने का सपना देखो तो सपना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंसान जिस माहौल में रहता है वैसा बनने लगता है। 23वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या हमेशा गंभीर रहना चाहिए? बाबा जी हंसकर बोले, बेटा अगर हमेशा गंभीर ही रहोगे तो लोग समझेंगे कि तुम बिजली का बिल भरकर आए हो। पूरी संगत हंस पड़ी। फिर बाबा जी बोले, हंसना भी जरूरी है, बस किसी का मजाक उड़ाकर नहीं, प्रेम से। 24वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी घर में बच्चे बहुत जिद करते हैं, क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बच्चों को केवल आदेश मत दो, उन्हें समय भी दो। आजकल कई बच्चे खिलौनों से नहीं, माता पिता के समय की कमी से परेशान हैं। 25वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी अगर सभी दोस्त गलत रास्ते पर जा रहे हो तो क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पहले उन्हें समझाने की कोशिश करो। अगर फिर भी वे नहीं मानते और तुम्हें भी नीचे खींचने लगते हैं तो दूरी बना लेना ही ठीक है। 26वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी लोग हमारी अच्छाई का फायदा क्यों उठाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अच्छाई छोड़ने की जरूरत नहीं, समझदारी जोड़ने की जरूरत है। मीठा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर कोई तुम्हें इस्तेमाल कर जाए। 27वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी क्या गाली देने वालों की संगत भी बुरा असर डालती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा इंसान वही बोलने लगता है जो वो रोज सुनता है, इसलिए अपनी भाषा और अपने वातावरण दोनों को साफ रखो। 28वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी मैं बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जिस व्यक्ति के पास अपना विवेक नहीं होता वो हर किसी की राय पर चलने लगता है। अपनी सोच विकसित करो, हर बात सुनो, लेकिन फैसला सोच समझ कर करो। 29वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी अगर कोई हमें हर समय नीचा दिखाए तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हर पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता। कुछ पत्थर रास्ते में पड़े रहते हैं और समझदार लोग उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं। 30वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी क्या फिल्मों और वेब सीरीज का भी संगत जैसा असर होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जो चीज तुम बार बार देखते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच का हिस्सा बनने लगती है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने मन को क्या खिला रहे हो। 31वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मुझे अकेलापन महसूस होता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अकेलापन और एकांत अलग बातें हैं। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत इंसान को अपने आप से मिलाता है। थोड़ा समय नाम सिमरन में लगाओ, मन मजबूत होगा।
32वां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी मेरा एक दोस्त हमेशा दूसरों की बुराई करता है, क्या वो अच्छा मित्र हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई कर सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। 33वां सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या सफलता के लिए अच्छी संगत जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, वातावरण से भी आती है। अगर तुम्हारे आसपास प्रेरित लोग होंगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे। 34वां सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या हर समय लोगों को खुश रखना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो खुद दुखी हो जाओगे। अच्छा इंसान बनो, खुश करने की मशीन मत बनो। 35वां सवाल एक युवक ने हंसते हुए पूछा, बाबा जी अगर दोस्त हमें चाय पिलाएं तो क्या मना कर दें? बाबा जी हंस पड़े और बोले, बेटा चाय से नहीं विचारों से सावधान रहो। कई बार चाय अच्छी होती है लेकिन संगत खराब होती है। पूरी संगत ठहाका लगाकर हंस पड़ी। संगत जी, अगले भाग में और भी सुंदर सवाल होंगे जिनमें चर्चा होगी कि क्या बुरी संगत से कर्म बढ़ते हैं, क्या अच्छे मित्र किस्मत बदल सकते हैं, क्या अकेले चलना कभी कभी जरूरी होता है, और बाबा जी का अंतिम संदेश भी सुनने को मिलेगा। 36वां सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या बुरी संगत से कर्म भी बढ़ते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा इंसान जिस रास्ते पर चलता है उसका असर उसके कर्मों पर जरूर पड़ता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हर समय झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और गलत कामों में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे मन भी उसी दिशा में जाने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि संगत का असर पानी की तरह होता है, धीरे धीरे पड़ता है लेकिन गहरा पड़ता है। 37वां सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी के अच्छे मित्र किस्मत बदल सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अच्छे मित्र तुम्हारी किस्मत नहीं लिखते लेकिन तुम्हें सही दिशा जरूर दिखा सकते हैं। कई लोगों का जीवन केवल इसलिए बदल गया क्योंकि उन्हें सही समय पर सही संगत मिल गई। 38वां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी क्या कभी अकेले चलना भी जरूरी होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर भीड़ गलत दिशा में जा रही हो तो अकेले चलना ही समझदारी है। हर समय भीड़ सही नहीं होती। कई बार सच्चा रास्ता थोड़ा शांत और अकेला दिखाई देता है। 39वां सवाल एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मेरी सहेलियां हर समय दूसरों से जलती रहती हैं, क्या यह भी बुरी संगत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ईर्ष्या धीरे धीरे मन को बीमार कर देती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है वो कभी खुद भी खुश नहीं रह सकता। 40वां सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या गलत संगत का असर भजन सिमरन पर भी पड़ता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर मन दिन भर गलत बातों में लगा रहेगा तो भजन में बैठते समय वही बातें याद आएंगी। इसलिए दिन भर का जीवन भी उतना ही जरूरी है जितना भजन का समय। 41वां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी मैं लोगों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं उसे हवा आसानी से नहीं गिरा सकती। अपनी सोच और अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। 42वां सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी लोग सामने प्यार दिखाते हैं और पीछे बुराई करते हैं, क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होगा, इसलिए लोगों से उम्मीद कम और परमात्मा से जुड़ाव ज्यादा रखो। 43वां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी अगर कोई दोस्त बार बार धोखा दे तो क्या फिर भी दोस्ती रखनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा क्षमा करना अच्छी बात है लेकिन बार बार एक ही गलती को अनदेखा करना समझदारी नहीं है। प्रेम रखो लेकिन विवेक भी रखो। 44वां सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी जीवन में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं अच्छे चरित्र का होता है। पैसा दोबारा आ सकता है लेकिन चरित्र टूट जाए तो उसे बनाने में बहुत समय लगता है। 45वां सवाल एक लड़की ने पूछा, बाबा जी क्या हर किसी पर भरोसा कर लेना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भरोसा करना अच्छी बात है लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। समय लो, लोगों को समझो और फिर विश्वास करो। 46वां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी मुझे लगता है कि मैं दूसरों से कम हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा परमात्मा ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। तुलना छोड़ो और अपनी ताकत पहचानो। 47वां सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या गलत मित्रों से दूरी बनाने पर लोग हमें घमंडी समझेंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा लोग क्या सोचेंगे ये सोचते सोचते बहुत लोग अपना जीवन खराब कर लेते हैं। सही निर्णय लो चाहे लोग कुछ भी कहें। 48वां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी क्या अच्छी संगत केवल सत्संग में ही मिलती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अच्छी संगत वहां मिलती है जहां तुम्हें अच्छे विचार मिले। वो सत्संग में भी हो सकती है, परिवार में भी, किसी पुस्तक में भी और किसी सच्चे मित्र में भी। 49वां सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या बुरी संगत से निकलना कठिन होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा शुरुआत में कठिन लगता है लेकिन एक बार सही दिशा पकड़ लो तो जीवन आसान होने लगता है। कई बार एक निर्णय पूरी जिंदगी बदल देता है। 50वां सवाल एक लड़की ने पूछा, बाबा जी जीवन में सबसे अच्छी संगत कौन सी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सबसे अच्छी संगत परमात्मा के नाम की है। जो व्यक्ति नाम से जुड़ जाता है उसे धीरे धीरे अच्छे लोग, अच्छे विचार और अच्छे रास्ते मिलने लगते हैं। 51वां सवाल एक युवक ने हंसते हुए पूछा, बाबा जी अगर हमारे सारे दोस्त गलत निकल जाएं तो क्या करें? बाबा जी हंस पड़े और बोले, बेटा पहले ये देख लेना कि कहीं तू ही तो उनके लिए गलत दोस्त नहीं है। पूरी संगत ठहाका लगाकर हंस पड़ी। फिर बाबा जी बोले, हमेशा खुद को भी परखते रहना चाहिए।
52वां सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या माता पिता की संगत सबसे बड़ी संगत होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर माता पिता अच्छे संस्कार दे रहे हैं तो उनकी संगत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हर बच्चे को अपने माता पिता के अनुभव का सम्मान करना चाहिए। 53वां सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी बुरी संगत से बचने का सबसे आसान उपाय क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अपने समय को अच्छे कामों से भर दो। खाली मन गलत दिशा में जल्दी जाता है। सेवा, सिमरन, पढ़ाई, मेहनत और अच्छे लोगों का साथ जीवन को सही रास्ते पर रखता है। 54वां सवाल एक संगत ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी आपका अंतिम संदेश क्या है? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा जीवन में मित्र सोच समझकर चुनो, शब्द सोच समझकर बोलो और रास्ता सोच समझकर चुनो। अच्छी संगत जीवन बना देती है और बुरी संगत जीवन बिगाड़ देती है। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मालिक के करीब ले जाएं, तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ाएं, सेवा की भावना जगाएं और तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें। हंसते रहो, नाम लेते रहो और किसी का बुरा मत सोचो। संगत जी, इसी के साथ आज के सवाल जवाब यहीं समाप्त होते हैं। अगर आज के सवाल जवाब आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। बाबा जी और हजूर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।